मुगल राज्य वंश का परिचय मध्य एशिया में दो महान जातियों का उत्कर्ष हुआ जिनका विश्व के इतिहास पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इनमें से एक का नाम तुर्क और दूसरी का मंगोल था। तुर्कों का मूल स्थान तुर्किस्तान और मुगलों या मंगोलों का मंगोलिया था। यह दोनों ही जातियां प्रारंभ में खानाबदोश थीं और अपनी जीविका की खोज में इधर उधर घूमा करती थीं। यह बड़ी ही वीर, साहसी तथा लड़ाकू जातियां थीं और युद्ध तथा लूट मार करना इनका मुख्य पेशा था। यह दोनों ही जातियां कबीले बनाकर रहती थीं और प्रत्येक कबीले का एक सरदार होता था जिनके प्रति कबीले के लोगों की अपार भक्ति होती थी। प्रायः यह कबीले आपस में लड़ा करते थे, परंतु कभी कभी वह वीर तथा साहसी सरदारों के नेतृत्व में संगठित भी हो जाया करते थे। धीरे धीरे इन खानाबदोश जातियों ने अपने बाहुबल से अपनी राजनीतिक संस्था स्थापित कर ली और कालांतर में इन्होंने न केवल एशिया के बहुत बड़े भाग पर वरन दक्षिण यूरोप में भी अपनी राज सत्ता स्थापित कर ली। धीरे धीरे इन दोनों जातियों में वैमनस्य तथा शत्रुता बढ़ने लगी और दोनों एक दूसरे की प्रतिद्वंदी बन गईं। तुर्क लोग मुगलों को डोट घोर घृणा की दृष्टि से देखते थे। इसका कारण यह था कि वे उन्हें असभ्य, क्रूर तथा मानवता का शत्रु मानते थे। तुर्कों में अमीर तैमूर तथा मुगलों में चंगेज खां के नाम अत्यंत प्रसिद्ध हैं। यह दोनों ही बड़े वीर, विजेता तथा साम्राज्य संस्थापक थे। इन दोनों ही ने भारत पर आक्रमण किया था और उसके इतिहास को प्रभावित किया था। चंगेज खां ने दास वंश के शासक इल्तुतमिश के शासनकाल में और तैमूर ने तुगलक वंश के शासक महमूद के शासन काल में भारत में प्रवेश किया था। यद्यपि चंगेज खां पंजाब से वापस लौट गया था, परंतु तैमूर ने पंजाब में अपनी राज संस्था स्थापित कर ली थी और वहां पर अपना गवर्नर छोड़ गया था। मोदी वंश के पतन के उपरांत दिल्ली में एक नए राज वंश की स्थापना हुई जो मुगल राज वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस राज वंश का संस्थापक बाबर था, जो अपने पिता की ओर से तैमूर का और अपनी माता की ओर से चंगेज खां का वंशज था। इस प्रकार बाबर की धमनियों में तुर्क तथा मंगोल दोनों ही रक्त प्रवाहित हो रहे थे, परंतु एक तुर्क का पुत्र होने के कारण उसे तुर्क ही मानना चाहिए, न कि मंगोल। अतएव दिल्ली में जिस राज वंश की उसने स्थापना की उसे तुर्क वंश कहना चाहिए, न कि मुगल वंश। परंतु इतिहासकारों ने इसे मुगल राज वंश के नाम से पुकारा है और इसे इतिहास की एक जटिल पहेली बना दिया है। अब इस राज वंश के महत्व पर एक विहंगम दृष्टि डाल देना आवश्यक है। मुगल राजवंश का महत्व। मुगल राजवंश का भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है। इस राजवंश ने लगभग 200 वर्षों तक भारत में शासन किया। बाबर ने 1526 ईस्वी में दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी और इस वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह 1858 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन से हटाया गया था। इस प्रकार भारतवर्ष में किसी अन्य मुस्लिम राजवंश ने इतने अधिक दिनों तक स्वतंत्रता पूर्वक शासन नहीं किया जितने दिनों तक मुगल राजवंश ने किया। केवल काल की दृष्टि से मुगल राजवंश का भारतीय इतिहास में महत्व है, वरन विस्तार की दृष्टि से भी बहुत बड़ा महत्व है। मुगल सम्राटों ने न केवल संपूर्ण उत्तरी भारत पर अपना एक छत्र साम्राज्य स्थापित किया, वरन दक्षिण भारत के भी एक बहुत बड़े भाग पर उन्होंने अपनी प्रभुत्व शक्ति स्थापित की। मुगल सम्राटों ने जितने विशाल साम्राज्य पर सफलतापूर्वक शासन किया, उतने विशाल साम्राज्य पर अन्य किसी मुस्लिम राजवंश ने शासन नहीं किया। शांति तथा सुव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी मुगल राजवंश का भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है। मुसलमानों में उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम न होने के कारण सल्तनत काल से राजवंशों का बड़ी तेजी से परिवर्तन होता रहा।
इसका परिणाम ये होता था कि राज्य में अशांति तथा कुव्यवस्था फैल जाती थी और अमीरों तथा सरदारों के षड्यंत्र निरंतर चलते रहते थे। मुगल राज्य काल में एक ही राज वंश का निरंतर शासन चलता रहा। इससे राज्य को स्थायित्व प्राप्त हो गया। इसमें संदेह नहीं कि मुगल सम्राटों ने साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया और विजय यात्राएं की, परंतु वे अपने राज्य में आंतरिक शांति तथा सुव्यवस्था बनाए रखने में पूर्ण रूप से सफल सिद्ध रहे। इस आंतरिक शांति तथा सुव्यवस्था के परिणाम बड़े महत्वपूर्ण हुए। मुगल सम्राटों ने अपने संपूर्ण राज्य में एक प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की, एक प्रकार के नियम लागू किए और एक प्रकार के कर्मचारियों की नियुक्ति की। इससे एकता की भावना के जागृत करने में बड़ा योग मिला। शांति तथा सुव्यवस्था के स्थापित हो जाने से देश की आर्थिक उन्नति बड़ी तेजी से होने लगी। इससे राज्य के वैभव तथा गौरव में बड़ी वृद्धि हो गई। मुगल सम्राटों का दरबार अपने वैभव तथा अपने गौरव के लिए दूर दूर तक विख्यात था। वे न केवल स्वयं वरन उनकी प्रजा भी सुखी तथा संपन्न थी। देश की संपन्नता का परिणाम हमें उस काल की कला की उन्नति पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। दिल्ली, आगरा तथा फतेहपुर सीकरी में जिन भव्य भवनों, मस्जिदों, मकबरों तथा राज प्रसादों का निर्माण किया गया है, वे उस काल की स्मृति के द्योतक हैं। ताजमहल, तख्ते ताउस, कोहिनूर आदि इस काल की संपन्नता के ज्वलंत प्रमाण हैं। सभी ललित कलाओं की इस काल में उन्नति हुई, जिनका विकास केवल शांतिमय वातावरण में ही हो सकता है। साहित्य की चरमोन्नति भी इस काल की संपन्नता तथा शांतिमय वातावरण की द्योतक है। वास्तव में मुगल काल का गौरव अद्वितीय तथा अनुपम है। मुगल सम्राटों ने भारतीय इतिहास में एक नई नीति का सूत्रपात किया। वह नीति थी सहयोग तथा सहिष्णुता की। इस काल में सल्तनत काल की भांति धार्मिक अत्याचार नहीं किए गए। यद्यपि बाबर ने भारत में हिंदुओं के साथ जो युद्ध किए थे, उन्हें उसने जिहाद का रूप दिया था, परंतु इसकी यह भावना केवल युद्ध के समय तथा रण क्षेत्र में रहती थी, शांति काल में नहीं। हुमायूं ने जीवन पर्यंत अफगानों के साथ युद्ध किया और अपनी हिंदू प्रजा के साथ उसने किसी प्रकार का अत्याचार नहीं किया। उसके पुत्र अकबर ने तो पूर्ण रूप से धार्मिक सहिष्णुता तथा सुलह की नीति का अनुसरण किया। उसने हिंदुओं का आदर तथा विश्वास किया और उन्हें राज्य में ऊंचे ऊंचे पद पर नियुक्त किया। इससे मुगल राज्य को सुदृढ़ता प्राप्त हो गई। जब तक अकबर की उस उदार नीति का अनुसरण किया गया, तब तक मुगल साम्राज्य सुदृढ़ तथा सुसंगठित बना रहा, परंतु जब औरंगजेब के शासनकाल में इस नीति को त्याग दिया गया, तब मुगल साम्राज्य पतनोन्मुख हो गया। मुगल राज वंश का एक और दृष्टिकोण से बहुत बड़ा महत्व है। इस काल में भारतवासी फिर विदेशों के घनिष्ठ संपर्क में आ गए। पूर्व तथा पश्चिम के देशों के साथ भारत का व्यापारिक तथा सांस्कृतिक संबंध फिर स्थापित हो गया। पाश्चात्य देशों से यात्री लोग भारत में आने लगे, जिससे भारतीयों के साथ उनका व्यापारिक संबंध बढ़ने लगा और विचारों का आदान प्रदान भी होने लगा। इसका अंतिम परिणाम ये हुआ कि भारत में यूरोप वासियों की राज्य संस्थाएं स्थापित हुईं और भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति पर पाश्चात्य देशों की सभ्यता तथा संस्कृति का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। अकबर का शासन प्रबंध। अकबर न केवल एक महान विजेता तथा साम्राज्य संस्थापक था, वरन वह एक कुशल शासक भी था। उसने अपनी शासन व्यवस्था को बड़े ही ऊंचे आदर्शों तथा सिद्धांतों पर आधारित किया था। वह पहला मुसलमान शासक था जिसने वास्तव में लौकिक शासन की स्थापना की। उसने राजनीति को धर्म से बिल्कुल अलग कर दिया और राज्य में मुल्ला मौलवियों तथा उलेमा लोगों का कोई प्रभाव न रहा।
स्मिथ महोदय ने उसकी प्रशासकीय प्रतिभा तथा उसके शासन संबंधी सिद्धांत की प्रशंसा करते हुए लिखा है, अकबर में संगठन की अलौकिक प्रतिभा थी। प्रशासकीय क्षेत्र में उसकी मौलिकता इस बात में पाई जाती है कि उसने इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया कि हिंदुओं तथा मुसलमानों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। अकबर ने अपने शासन को धार्मिक सहिष्णुता तथा धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धांत पर आधारित किया था। वह ऐसे देश का सम्राट था जिसमें विभिन्न जातियों तथा धर्मों के लोग निवास करते थे। अकबर ने अपनी प्रजा को धार्मिक स्वतंत्रता दे रखी थी। जो हिंदू उसके दरबार में रहते थे उन्हें भी अपने धार्मिक आचारों तथा अनुष्ठानों के करने की पूरी स्वतंत्रता थी। इतना ही नहीं, अपने हरम की हिंदू स्त्रियों को भी उसने पूरी स्वतंत्रता दे रखी थी। अकबर ने पूर्ण रूप से धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया। अकबर अपनी सभी प्रजा को, चाहे वह जिस जाति व धर्म को मानने वाली हो, समान दृष्टि से देखता था और अपनी जाति अथवा धर्म के कारण किसी को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता था। कानून की दृष्टि में सभी समान समझे जाते थे और सभी को समान रूप से न्याय प्राप्त था। अकबर के शासन का तीसरा सिद्धांत यह था कि उसने सरकारी नौकरियों का द्वार बिना जाति अथवा धर्म के भेद भाव के सभी लोगों के लिए खोल दिया था। वह नियुक्तियां प्रतिभा तथा योग्यता के आधार पर किया करता था। इससे योग्यतम व्यक्तियों की सेवाएं राज्य को प्राप्त होने लगीं और उसकी नींव सुदृढ़ हो गई। अकबर के शासन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह सैन्य बल पर आधारित न था, वरन उसका मूलाधार प्रजा का कल्याण था। अकबर का शासन बड़ा ही उदार तथा लोक मंगलकारी था। वह जानता था कि जब उसकी प्रजा सुखी तथा संपन्न रहेगी तब उसके राज्य में शांति रहेगी तथा उसका राज कोष धन से परिपूर्ण रहेगा, जिसके फलस्वरूप मुगल साम्राज्य की नींव सुदृढ़ हो जाएगी। अतएव उसने अपनी प्रजा के भौतिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक विकास का यथासंभव प्रयत्न किया। अकबर के शासन की यह भी विशेषता थी कि उसने सैनिक तथा प्रशासकीय विभाग के अफसरों को अलग नहीं किया था, वरन प्रशासकीय विभाग के बड़े बड़े पदाधिकारियों को सेनापति बनाकर रण क्षेत्रों में भेजा करता था। राजा टोडरमल, राजा भगवान दास, मानसिंह आदि प्रशासकीय विभाग के बड़े बड़े पदाधिकारी प्राय सैन्य संचालन के लिए युद्धों में भेजे जाते थे। अकबर प्राय 2 सेनापतियों को एक साथ भेजा करता था, जिससे विश्वासघात की बहुत कम संभावना रह जाए। अकबर के शासन की यह भी विशेषता थी कि उसने सैनिक तथा प्रशासकीय विभाग के अफसरों को अलग नहीं किया था, वरन प्रशासकीय विभाग के बड़े बड़े पदाधिकारियों को सेनापति बनाकर रण क्षेत्रों में भेजा करता था। राजा टोडरमल, राजा भगवान दास, मानसिंह आदि प्रशासकीय विभाग के बड़े बड़े पदाधिकारी प्राय सैन्य संचालन के लिए युद्धों में भेजे जाते थे। अकबर प्राय 2 सेनापतियों को एक साथ भेजा करता था, जिससे विश्वासघात की बहुत कम संभावना रह जाए। अकबर के शासन संबंधी आदर्शों तथा सिद्धांतों का परिचय प्राप्त कर लेने के उपरांत उसके केंद्रीय, प्रांतीय तथा स्थानीय शासन का संक्षिप्त परिचय दे देना आवश्यक था। अकबर के धार्मिक विचार तथा उसकी धार्मिक नीति। अकबर बड़े ही उदार तथा व्यापक दृष्टिकोण का व्यक्ति था। विचार संकीर्णता उसमें बिल्कुल न थी। बाल्यकाल से ही अकबर ऐसे वातावरण तथा ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में था कि उसका उदार तथा सहिष्णु हो जाना स्वाभाविक था। अकबर पर सर्वप्रथम प्रभाव अपने वंश का पड़ा। अकबर के पूर्वज बड़े ही उच्चादर्शों तथा उदार विचारों से प्रेरित थे। अकबर का पूर्वज चंगेज खान इस भावना से प्रेरित था कि वह विश्व में शांति तथा न्याय का साम्राज्य स्थापित करने तथा सांस्कृतिक एकता के संपन्न करने के लिए उत्पन्न हुआ है। अकबर का पितामह बाबर बड़ा ही उच्च कोटि का विद्वान तथा बड़े ही व्यापक दृष्टिकोण का व्यक्ति था।
अकबर का पिता हुमायूं बड़ा ही उदार, दयालु, सहिष्णु, सुसंस्कृत तथा रहस्यवादी विचार का था। अकबर की माता भी बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, जिसका एक सूफी मत के मानने जलाल-उद-दीन मोहम्मद अकबर, फारसी 15 अक्टूबर 1542 से 27 अक्टूबर 1605 3 तैमूरी वंशावली के मुगल वंश का तीसरा शासक था। 4 अकबर को अकबर आजम अर्थात अकबर महान शहंशाह अकबर, महाबली शहंशाह के नाम से भी जाना जाता है। 1-2-5 सम्राट अकबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का पौत्र और नासिरुद्दीन हुमायूं एवं हमीदा बानो का पुत्र था। बाबर का वंश तैमूर और मंगोल नेता चंगेज खां से संबंधित था, अर्थात उसके वंशज तैमूर लंग के खानदान से थे और मातृपक्ष का संबंध चंगेज खां से था। 3 अकबर के शासन के अंत तक 1605 में मुगल साम्राज्य में उत्तरी और मध्य भारत के अधिकांश भाग सम्मिलित थे और उस समय के सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। 6 बादशाहों में अकबर ही एक ऐसा बादशाह था जिसे हिंदू मुस्लिम दोनों वर्गों का बराबर प्यार और सम्मान मिला। उसने हिंदू मुस्लिम संप्रदायों के बीच की दूरियां कम करने के लिए दीन-ए-इलाही नामक धर्म की स्थापना की। 3 उसका दरबार सबके लिए हर समय खुला रहता था। उसके दरबार में मुस्लिम सरदारों की अपेक्षा हिंदू सरदार अधिक थे। अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया ही नहीं समाप्त किया, बल्कि ऐसे अनेक कार्य किए जिनके कारण हिंदू और मुस्लिम दोनों उसके प्रशंसक बने। 7 अकबर मात्र 13 वर्ष की आयु में अपने पिता नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं की मृत्यु उपरांत दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था। 8 अपने शासनकाल में उसने शक्तिशाली पश्तून वंशज शेरशाह सूरी के आक्रमण बिल्कुल बंद करवा दिए थे, साथ ही पानीपत के द्वितीय युद्ध में नवघोषित हिंदू राजा हेमू को पराजित किया था। 9-10 अपने साम्राज्य के गठन करने और उत्तरी और मध्य भारत के सभी क्षेत्रों को एक छत्र अधिकार में लाने में अकबर को 2 दशक लग गए थे। उसका प्रभाव लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर था और इस क्षेत्र के एक बड़े भूभाग पर सम्राट के रूप में उसने शासन किया। सम्राट के रूप में अकबर ने शक्तिशाली और बहुल हिंदू राजपूत राजाओं से राजनयिक संबंध बनाए और उनके यहाँ विवाह भी किए। अकबर के शासन का प्रभाव देश की कला एवं संस्कृति पर भी पड़ा। 12 उसने चित्रकारी आदि ललित कलाओं में काफी रुचि दिखाई और उसके प्रासाद की भित्तियां सुंदर चित्रों व नमूनों से भरी पड़ी थीं। मुगल चित्रकारी का विकास करने के साथ साथ ही उसने यूरोपीय शैली का भी स्वागत किया। उसे साहित्य में भी रुचि थी और उसने अनेक संस्कृत पांडुलिपियों व ग्रंथों का फारसी में तथा फारसी ग्रंथों का संस्कृत व हिंदी में अनुवाद भी करवाया था। अनेक फारसी संस्कृति से जुड़े चित्रों को अपने दरबार की दीवारों पर भी बनवाया। 12 अपने आरंभिक शासन काल में अकबर की हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता नहीं थी, किंतु समय के साथ साथ उसने अपने आप को बदला और हिंदुओं सहित अन्य धर्मों में बहुत रुचि दिखाई। उसने हिंदू राजपूत राजकुमारियों से वैवाहिक संबंध भी बनाए। 13, 14, 15 अकबर के दरबार में अनेक हिंदू दरबारी, सैन्य अधिकारी व सामंत थे। उसने धार्मिक चर्चाओं व वाद विवाद कार्यक्रमों की अनोखी श्रृंखला आरंभ की थी, जिसमें मुस्लिम आलिम लोगों की जैन, सिख, हिंदू, चारवाक, नास्तिक, यहूदी, पुर्तगाली एवं कैथोलिक ईसाई धर्मशास्त्रियों से चर्चाएं हुआ करती थीं। उसके मन में इन धार्मिक नेताओं के प्रति आदर भाव था, जिस पर उसकी निजी धार्मिक भावनाओं का किंचित भी प्रभाव नहीं पड़ता था। 16 उसने आगे चलकर एक नए धर्म दीन-ए-इलाही की भी स्थापना की, जिसमें विश्व के सभी प्रधान धर्मों की नीतियों व शिक्षाओं का समावेश था। दुर्भाग्यवश ये धर्म अकबर की मृत्यु के साथ ही समाप्त होता चला गया। 9, 17 इतने बड़े सम्राट की
मृत्यु होने पर उसकी अंत्येष्टि बिना किसी संस्कार के जल्दी ही कर दी गई। परंपरानुसार दुर्ग में दीवार तोड़कर एक मार्ग बनवाया गया तथा उसका शव चुपचाप सिकंदरा के मकबरे में दफना दिया गया। अकबर के शासन का प्रभाव देश की कला एवं संस्कृति पर भी पड़ा। 12 उसने चित्रकारी आदि ललित कलाओं में काफी रुचि दिखाई और उसके प्रासाद की भित्तियां सुंदर चित्रों व नमूनों से भरी पड़ी थीं। मुगल चित्रकारी का विकास करने के साथ साथ ही उसने यूरोपीय शैली का भी स्वागत किया। उसे साहित्य में भी रुचि थी और उसने अनेक संस्कृत पांडुलिपियों व ग्रंथों का फारसी में तथा फारसी ग्रंथों का संस्कृत व हिंदी में अनुवाद भी करवाया था। अनेक फारसी संस्कृति से जुड़े चित्रों को अपने दरबार की दीवारों पर भी बनवाया। 12 अपने आरंभिक शासन काल में अकबर की हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता नहीं थी, किंतु समय के साथ साथ उसने अपने आप को बदला और हिंदुओं सहित अन्य धर्मों में बहुत रुचि दिखाई। उसने हिंदू राजपूत राजकुमारियों से वैवाहिक संबंध भी बनाए। 13, 14, 15 अकबर के दरबार में अनेक हिंदू दरबारी, सैन्य अधिकारी व सामंत थे। उसने धार्मिक चर्चाओं व वाद विवाद कार्यक्रमों की अनोखी श्रृंखला आरंभ की थी, जिसमें मुस्लिम आलिम लोगों की जैन, सिख, हिंदू, चारवाक, नास्तिक, यहूदी, पुर्तगाली एवं कैथोलिक ईसाई धर्मशास्त्रियों से चर्चाएं हुआ करती थीं। उसके मन में इन धार्मिक नेताओं के प्रति आदर भाव था, जिस पर उसकी निजी धार्मिक भावनाओं का किंचित भी प्रभाव नहीं पड़ता था। 16 उसने आगे चलकर एक नए धर्म दीन-ए-इलाही की भी स्थापना की, जिसमें विश्व के सभी प्रधान धर्मों की नीतियों व शिक्षाओं का समावेश था। दुर्भाग्यवश ये धर्म अकबर की मृत्यु के साथ ही समाप्त होता चला गया। 9, 17 इतने बड़े सम्राट की मृत्यु होने पर उसकी अंत्येष्टि बिना किसी संस्कार के जल्दी ही कर दी गई। परंपरानुसार दुर्ग में दीवार तोड़कर एक मार्ग बनवाया गया तथा उसका शव चुपचाप सिकंदरा के मकबरे में दफना दिया गया।